चालू थोड़ी कर दियो अब 1 2 3 तो कहता मैं 20 आओ चालू तो 5 बंद कर चालू कर बंद कर 5 चालू कर। प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजानंद गुर्जर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि सत्र 2022-23 में मैं आपको प्रत्येक पर्सनालिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और निश्चित रूप से उनमें से कुछ क्वेश्चन अपने आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आज पर्सनालिटी 2 से बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है पर्सनालिटी 2 3 अंकों की आएगी और जिसमें मुख्य हमने भाग माने हैं। तो एक भाग का सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। पर्सनालिटी 2.3 से एक भाग का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं मोस्ट मान करके। तो देखो प्यारे बच्चों, जब एक भाग आ जाएगा तो लगभग भाग के सारे सवाल आ जाएंगे। तो भाग करने के जो रूल है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें जो रूल काम करेगा, तो हमें px और gx की जो वैल्यू दे रखी है तो ये देखना है कि ये सही क्रम में है या नहीं है। तो सबसे पहला जो कार्य है अपने को क्या करना है, इनको बढ़ते हुए क्रम में रखना है, बढ़ते हुए बड़े क्रम यानी बड़ी से छोटी घात की ओर लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, px को देखा तो 4 पावर 4 पावर 2, तो ये एकदम ठीक है। इसके बाद gx को देखा, क्या gx सही है? gx सही नहीं है, तो gx को ठीक करेंगे। x की पावर 2 ठीक है, और x की पावर 2 के बाद में क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, सबसे हमें बड़ी से छोटी घात की ओर लिखना है और यहाँ कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे माइनस का अक्स है तो माइनस का अक्स ही रहेगा, क्योंकि जब बराबर से किसी पद को इधर लेके आते हैं तब चिन्ह परिवर्तन होते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, भाग लगाएंगे, ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो gx को हम यहाँ पर रखेंगे x² माइनस x प्लस 1, और ये आ जाएगा अपने यहाँ पर x की पावर 4 3x² प्लस 4x और प्लस का 5। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, आगे चलते हैं। तो भाग लगाने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या करना है। देखो एक छोटा सा नियम है, जैसे कोई भी संख्या है एक छोटे से भाग से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे 4 है, 4 में किसका भाग करना है? 2 का। तो मेन और मेन काम क्या है, यहाँ पर क्या संख्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इसको 4 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 4 को। और इसमें किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ कितने आएंगे प्यारे बच्चों? 2। तो यहाँ मेन अपने को यहाँ पर जो संख्या चाहिए वो लेके आनी है। तो इसलिए देखो प्यारे बच्चों, इस एक छोटे से सवाल से सेम ही प्रक्रिया है। किसको देखेंगे? केवल इसको देखो, x की पावर 4 को। और यहाँ किसको देखेंगे? x की पावर 2 को। ओके एवरीबॉडी। तो देखो पहला नियम हमारा जो काम करेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो सबसे पहले x की पावर 4 देखी, जिसमें हमें भाग किसका लगाना है? x की पावर 2 का। बोलो यस है नो। और जैसे भाग लगाते हैं तो ये घातें क्या होती है? घट जाती है। गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ आपने पता है कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। तो 2 से 2 तो कट जाएगी, लेकिन 2 घातें बच जाएगी। इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा? x की पावर 2 बार जाएगा। अब रूल और रेगुलेशन क्या कहता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया कि नहीं आया। तो हमें पता चल गया कि यहाँ जो संख्या आएगी वो हमें इस पूरी संख्या, क्योंकि एक्चुअल में हम भाग किसका लगा रहे हैं? इतनी पूरी संख्या का। तो इस संख्या को हम x² से गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। जैसे 2 को 2 से गुणा किया, यहाँ वाली संख्या, अब यहाँ वाली संख्या चाहिए अपने को, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो आओ प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या करेंगे, ये इस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं। तो x² माइनस x प्लस 1 क्या करेंगे? x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ संख्या लेके आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ क्या आने वाली है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, और ये देखो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो x की घात 2 और ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगी, और ये x की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² क्या है? प्लस में है, इसलिए कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं x की पावर 4 माइनस x की पावर 3। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, x की पावर 3 नया पद आया है, कहीं पर भी है क्या? नहीं है, तो इसको हम अलग से लिख देते हैं x की पावर 3, और प्लस क्या आ रहा है? x²। तो जो सजातीय पद है उनके नीचे हमने लिख दिए, कोई अलग है उसको अलग लिख दिया। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? घटाने पर। एक्चुअल में अपने को पता है, जैसे यहाँ 4 में 4 गया, क्या बचा? 0। तो एक्चुअल में हमने क्या किया? घटाया।
यस या नो, तो यहाँ घटाने पर यहाँ पर ज्यादा होते हैं इसलिए हमें चिन्ह लगाने पड़ते हैं। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस। ओके एवरीबॉडी, अब देखो ध्यान देना, ये माइनस का 4x यूज कर रहे हैं, प्लस का क्या बचा 0। अब देखो यहाँ देखते हैं, अब देखो प्यारे बच्चों ये अब एक्चुअल में माइनस का हो चुका है और ये माइनस का है, इसके आगे हमें पता है 1 होता है, तो 3 और 1 4 की क्या हो गए माइनस के हो गए, तो 4x यूज करके आ जाएंगे माइनस के। अब हमें पता है सवाल को हल करने का नियम हमें पता है, बड़ी से छोटी घात को हल करते हैं, तो अब घात 4 को हल किया तो अब घात 3 को हल करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए ये सबसे पहले आ जाएगी और ये अब किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, क्योंकि अब ये नीचे देखो किसका है प्लस का है, तो x की पावर 3 किसकी आ जाएगी प्यारे बच्चों प्लस की हो जाएगी। ओके एवरीबॉडी, और जो बच्चे हैं उनको भी हम लिख देते हैं, इनके चिन्ह परिवर्तन नहीं होंगे। ओके एवरीबॉडी, ये था फर्स्ट तरीका हल करने का, संभवतः आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक स्टेप और करते हैं, सेम ही प्रक्रिया अपनाएंगे। प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो प्यारे बच्चों सेकंड क्या करेंगे, हम वापस वही तरीका लेंगे, किसको देखो केवल x की पावर 3 को देखो, किसको देखो प्यारे बच्चों x की पावर 3 को, तो x की पावर 3 में किसका भाग लगाएंगे x के स्क्वायर का, क्योंकि हमें यहाँ जो संख्या यहाँ पर मान लेके आने हैं तो भाग लगाएंगे, तो भाग लगाते हैं तो क्या होते हैं घट जाते हैं, तो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या 1 बार बच जाएगा, इसका मतलब भाग कितनी बार चला जाएगा x बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा x बार, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है अर्थात क्या आएगा प्लस का ही आएगा। ओके एवरीबॉडी, तो अब मेन इस संख्या का भाग लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को किससे गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों x से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक को जिस संख्या से गुणा करते हैं सेम संख्या x को x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 3, ये प्लस का इसलिए कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों x की पावर 3 माइनस क्या आ जाएगा x स्क्वायर और ये प्लस का x, अब वापस वही तरीका घटाने पर, तो देखो प्यारे बच्चों प्लस का माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कहानी खत्म हो गई है अपने को पता है। अब आगे देखो यहाँ 1 है, अब ये 1 किसका है प्लस का हो गया, तो 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएंगे, लेकिन ये ध्यान देना यहाँ गलतियां होती है, तो 3 किसके आएंगे प्यारे बच्चों 3 आएंगे माइनस के, क्यों आए, क्योंकि माइनस की ज्यादा संख्या, प्लस का तो 1 ही है, आया कि नहीं आया समझ में, तो यहाँ भी से ध्यान देना, यहाँ देखो प्यारे बच्चों ये भी सेम ही प्रक्रिया है, ये किसका है माइनस का हो गया और ये प्लस का, तो 4 में से 1 गया बचा कितना 3, किसका बचेगा प्यारे बच्चों प्लस का, और आगे ध्यान देना ये 5 आ ही जाएंगे। ओके एवरीबॉडी, तो ये था अपने सेकंड स्टेप। इसी प्रकार से थर्ड स्टेप हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना थर्ड स्टेप में तरीका वही रहेगा, किसको देखना है 3x स्क्वायर को देखना है, किसका भाग लगाना है x स्क्वायर का भाग लगाना है, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा, लेकिन ध्यान देना ये किसका है माइनस का है, किसका है तो माइनस के 3 बार, कितनी बार भाग गया माइनस के 3 बार। ओके एवरीबॉडी ध्यान देना, और वही तरीका किसका भाग लगाना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 3 से, 3 को 1 से किया 3 को x से किया 3x और 3 को करेंगे 3x की स्क्वायर, लेकिन इस बार क्या है माइनस का है, इसलिए सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, जब माइनस से गुणा करते हैं तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 3x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3x और माइनस क्या आ जाएगा 3, ये वही तरीका रहेगा, घटाने पर हम करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्या है प्लस का है और ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो प्यारे बच्चों एक बार देखो ध्यान देना, ये माइनस का होगा प्यारे बच्चों, तो इसलिए ये किसका है माइनस का होगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो अब देखो 3x स्क्वायर प्लस के ये माइनस, कहानी खत्म इनकी। इसी प्रकार देखो ध्यान देना ये माइनस का है, ये भी कहानी खत्म हो गई। अब देखो ये भी प्लस का हो गया है और ये प्लस का था, तो प्लस प्लस के कितने हो जाएंगे 8। ओके एवरीबॉडी, तो अंत में हमें लिखना होगा अतः यहाँ भागफल, तो ये वाले तो आपको पता है भागफल होते हैं, अतः क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अतः भागफल तो कितना हो जाएगा हमें पता है x स्क्वायर प्लस x माइनस के 3 और शेषफल हमें पता है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। तो ये सवाल के मेन मुख्य आंसर प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देख लो प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस है 2 नंबर का आने के, तो एक बार पुनः देख लो। ये सवाल था, सबसे पहले हमें इनकी घातों को बड़े से छोटे क्रम में लिखने, ये ठीक था, ये ठीक नहीं था x स्क्वायर, बाद में हमें x का पद लाना है बाद में, इस प्रकार से, और कोई इसके बाद में हम पदों को एडजस्ट कर देंगे और कुछ नहीं है, केवल एक को छोटी सी प्रक्रिया आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले भाग का मतलब ही देखो क्या होता है, 4 में जैसे 2 का भाग लाया तो इसको क्या है खत्म करो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, एक्चुअल में क्या है कि खत्म करो, तो हमारा उद्देश्य ये है खत्म करो। तो x की पावर 4 को देखा,
4 में किसका भाग लगाएंगे, अक्स स्क्वायर। एक नियम सीख लो, पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। तो भाग लगाते हैं तो घातें क्या होती है, घट जाती है। तो देखो 2 से 4 में गया तो 2 बच गई, नहीं बच गई, बस केवल ये देख लो यहाँ क्या आएगा, ये वाला मान आया कि नहीं आया। अब ये वाला मान आया तो इस पूरे पद को, क्योंकि एक्चुअल में भाग तो हम इसका लगा रहे हैं ना, इस पूरे पद को, ये पूरा पद किससे मल्टीप्लाई हो जाता है आपको पता है, तब ये वाली संख्या हमारे पास में प्राप्त हो जाती है। बस एक छोटा सा नियम आप दिमाग में रखो, आपको अच्छे से भाग आ जाएंगे। देख लो अक्स स्क्वायर, तो हमने अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस 1 को गुणा किससे कर देंगे, अक्स स्क्वायर। ये एक स्टेप सीख लो, सारी चीज आ जाएगी आपको अच्छे से। तो गुणा करने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, घात 3 हो जाएगी और ये घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये देखो चिन्ह है, ये प्लस का, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान देना। ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब अक्स की पावर 3 नया पद आया है तो हमने इसको अलग लिख दिया, क्योंकि हमारे पास में पावर 3 नहीं था। सजातीय पद को नीचे सजातीय पद को लिखना है। ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, अक्स की पावर 4 माइनस क्या हो गया, प्लस का क्या बचेगा, 0। इसके बाद में देखो यहाँ ये 3 है और ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि माइनस ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से, और ये प्लस का हो गया, लेकिन इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा नियम क्या है, हम बड़ी से छोटी घात को हल करते हैं। और ये वाले जो ऊपर पद हैं उनके चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। इसी प्रकार से सेकंड हमने देखा था, अक्स की पावर 3 पर अटैक किया अक्स स्क्वायर का, तो कितनी बार भाग गया, अक्स बार आया, यही मेन है। बाद में इस अक्स को हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई। बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप था 3 अक्स स्क्वायर में हमने डिवाइड किया अक्स स्क्वायर से, तो अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचा, माइनस का 3 बार, तो भाग चला जाएगा माइनस का 3, और बाद में हमने माइनस को 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली चीज हमें मिल गई है। इस प्रकार से हमारे पास में भागफल और शेषफल प्राप्त हो गए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हमने लिया है प्यारे बच्चों, में सोचता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लिया है क्योंकि 10th बोर्ड है, इजी तो आएंगे नहीं, और यदि हार्ड सीख लिया तो इजी भी आ जाएंगे। तो इसमें हमने हर चीज को लेने की कोशिश की है, पद अलग से जाता है और इसमें पद को एडजस्टमेंट, इसमें सारी लगभग बातें आ गई, इसलिए ये मोस्ट समझ के हमने सवाल लिया है। संभवतः आपको फायदा मिलेगा, आप अवश्य इससे संबंधित और भी सवाल करो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय भारत, जय हिंद।